Hello students, today we are going to start revision first of chapter number 10, that is algebra, and today here we will discuss some questions based on matchstic patterns and use of variable in common rules. So students, without wasting our time, let us see the questions. Here the first question is, find the rule which gives the number of matchsticks required to make the following matchstick patterns. Use a variable to write the rule. Option A pattern of letter T. As like this. अगर आपको मैचस्टिक्स की हेल्प से आपको टी लेटर राइट करना है तो इसके लिए आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। वी विल राइट द सॉल्यूशन हियर। नंबर ऑफ matchsticks required for n equal to 1 is 2 multiply n। अगर हमारे पास t1 है, ठीक है, अगर हमें 1t बनाना है तो हमें कितने मैचस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी? 2 मल्टीप्लाई 1, दैट इज 2 मैचस्टिक्स की। फॉर n इक्वल टू 2, अगर हमें 2t बनाने हैं, ऐसे ऐसे 2t's का फॉर्मेशन करना है तो रूल क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई n की जगह क्या रख देंगे? 2, ठीक है। तो कितने मैचस्टिक्स हो जाएंगे? 4। तो रूल हमें क्या मिला? 2n। सिमिलर वे में अगर फॉर n इक्वल टू 3, अगर हमें t3 फॉर्म करने हैं तो कितने मैचस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी? 2 मल्टीप्लाई n, मतलब 2 3 जा 6 मैचस्टिक्स की। तो जो हमें रूल निकल के आया यहाँ पे, द रूल इज 2n। क्या मिलेगा? 2n, वेयर n इज द नंबर ऑफ, किसका है? वेयर n इज द नंबर ऑफ ts, ठीक है। अगर t1 होगा तो 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मैचस्टिक्स लगेंगी। अगर t2 होगा, हमें 2t का फॉर्मेशन करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4 मैचस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर t3 बनाना है तो 2 मल्टीप्लाई 3, 6 मैचस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो रूल जो हमें मिल गया वो क्या हमें मिल गया? दैट इज पैटर्न इज 2n, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी देख लेते हैं हम लोग। आपको क्या बनाना है? z बनाना है, ठीक है। अ पैटर्न ऑफ लेटर z एज, कैसे बनेगा? एक मैचस्टिक्स यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, टोटल अगर आपको 1z फॉर्म करना है तो कितने मैचस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी? 3 मैचस्टिक्स की, ठीक है। तो हम यहाँ राइट करेंगे नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो देखिए फॉर n इक्वल टू 1 इज, अगर हमें z1 बनाना है तो कितने मैचस्टिक्स लगेंगे? 3 मल्टीप्लाई विथ 1, हम यहाँ पे लिख लेते हैं n। तो कितना? अगर हमें 1z बनाना है तो 3 मैचस्टिक्स लगेगा। अगर फॉर n इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई n। अगर हमें z2 बनाना है तो मैचस्टिक्स कितना लगेगा? 3 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 6। फॉर n इक्वल टू 3, अगर हमें z3 बनाना है तो मैचस्टिक्स कितना लगेगा? 3 मल्टीप्लाई n, 3 3 जा 9 मैचस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो रूल इज व्हाट? 3n, वेयर n इज द नंबर ऑफ किसकी? ZS की, ठीक है। वेयर n इज द नंबर ऑफ ZS। अगर हमें z मान लीजिए 5 बनाना है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5, तो 15 मैचस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखिए, अब आपको खुद से ऑप्शन सी, डी और ई के लिए पैटर्न फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए, अगर हमें लेटर ई बनाना है तो एक बार में 1 2 3 4 5 मैचस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। 2 के लिए 10 की होगी, 3 के लिए 15 होगी, एज सो ऑन। तो जो आपका पैटर्न बनेगा वो क्या बनेगा?
द पैटर्न विल बी 5n। बट आपको इसको प्रॉपर वे में करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप फिगर बना बना के राइट करोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। ऑप्शन सी हो गया, जिसमें हमको क्या मिल गया, रूल 5n, ठीक है। डी के लिए देखिए आपको एस बनाना, तो देखिए हमको एस इस तरह से बनाना 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमको यहाँ पे जो रूल मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, 5n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एसेस। अ पैटर्न ऑफ लेटर ए बनाने में 1 2 3 4 5 6 मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है, तो रूल क्या बनेगा, 6n बनेगा, वेयर n इज द नंबर ऑफ एस, ठीक है। अगर 1a बनाना है आपको, सिंगल एक a बनाना तो 6 मैचेस की रिक्वायरमेंट होगी, 2a बनाना है तो 12 की, तो रूल क्या बनेगा, 6 इंटू n, दैट इज 6n, ठीक है। जहाँ पे n क्या है, वेयर n इज द नंबर ऑफ एस। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन ए भी मैंने आपको बता दिया है। ऑप्शन सी डी ई आप खुद से, जैसे मैंने ए भी बताया उसी की हेल्प से सी डी ई भी कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट, कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एस हैं और एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करनी है, देन कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड, ठीक है। एक बच्चे को कितनी पेंसिल देनी है, 5, तो 2 को कितनी देनी रहेगी, 10, 3 को 15। तो देख रहे हो क्या कि हम जो है इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसको, 5 से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो चलिए देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। वी विल राइट द सॉल्यूशन हियर। एट फर्स्ट वी हैव गिवन दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, दिस इज एस, ठीक है। एंड नंबर ऑफ पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूटेड पर स्टूडेंट्स, दैट इज 5, देन नंबर ऑफ पेंसिल्स रिक्वायर्ड, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो कितना हो जाएगा, देखिए, फॉर n इक्वल टू 1, दिस इज, यहाँ पे n नहीं, यहाँ पे हमने s लिया है, ठीक है। फॉर s इक्वल टू 1, देन इट विल बी 5s, ठीक है। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 है तो पेंसिल कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 5 मल्टीप्लाई 1, दैट इज 5, फॉर s इक्वल टू 2। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 हैं तो पेंसिल कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 5 मल्टीप्लाई s, दैट इज 5 मल्टीप्लाई 2, कितनी पेंसिल्स की रिक्वायरमेंट होगी, 10 पेंसिल्स की। तो हमें रूल क्या मिल गया, द रूल इज 5s, ठीक है। जितने स्टूडेंट्स होंगे उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, वेयर यू नो दैट s रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। Okay students, so see the third question now. Radha is drawing a dot rangoli, a beautiful pattern of lines joining dots with chalk powder. राधा एक डॉट रंगोली बना रही है with the help of chalk powder. She has 9 dots in a row. जब वो 1 रो बनाती है तो 9 डॉट्स का यूज करती है। सो हाउ मेनी डॉट्स विथ हर रंगोली हैव फॉर आर रोज। अगर उसके पास आर रोज होंगे तो आपको बताना है कि हाउ मेनी डॉट्स विल बी इन हर रंगोली। तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इजीली मिल जाएगा कि कितने डॉट्स बनेंगे। फिर हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ़ देयर आर 8 रोज। अगर 8 रोज होंगे, ठीक है, और 1 रो में 9 डॉट्स हैं तो 8 रोज में कितने हो जाएंगे, 9 8 जा 72 डॉट्स।
इफ़ देयर आर 10 रोज, अगर 10 रोज होंगे तो अगर 1 रो में 9 डॉट्स हैं तो 10 रोज में कितने हो जाएंगे, 9 × 10 दैट इज 90। बट चलिए हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। वी विल राइट द सोल्यूशन हियर। Here we will write number of rows, number of rows। सो सबसे पहले हमको दिया नंबर ऑफ रोज आर रोज, ठीक है, तो हम लिख देते हैं आर, ठीक। फिर नंबर ऑफ डॉट्स इन अ रो ड्रॉन बाई राधा। एक रो में कितने डॉट्स हैं, तो दिया है आपको 9, ठीक है। देयरफॉर द नंबर ऑफ डॉट्स रिक्वायर्ड फॉर आर रोज दैट इज इक्वल टू 9r, ठीक है। 9 को r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना मिल जाएगा, 9r, ठीक है। तो ये हमारा रूल मिल गया। दिस इज द रूल फॉर गेटिंग नंबर ऑफ डॉट्स रिक्वायर्ड इन आर रोज। चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज। अगर हमारा जो आर रोज है वो 8 है तो कितने डॉट्स हो जाएंगे, 9 × 8 72। तो हम इस फॉर्मूले पर रख के बता देते हैं फॉर एन, सॉरी यहाँ पे आर है, आर इक्वल टू 8, मतलब अगर रोज हमारे पास 8 हैं देन द नंबर ऑफ डॉट्स इक्वल टू, रूल क्या है हमारा 9r, आर कितना है 8, तो कितना आएगा 72। फिर फॉर आर इक्वल टू कितना पूछा, इफ अगर 10 रोज हैं देन द नंबर ऑफ डॉट्स दिस इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई विथ 10, तो कितने डॉट्स लगेंगे 90, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन। लीला इज राधाज यंगर सिस्टर। लीला जो है वो राधा की छोटी बहन है। लीला इज 4 ईयर्स यंगर देन राधा। लीला राधा से 4 ईयर्स छोटी है। कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म्स ऑफ राधाज एज। क्या आप लीला की एज को राधा के एज के टर्म में राइट कर सकते हो। टेक राधाज एज टू बी x ईयर। अगर राधा की एज x ईयर्स है तो बताइए लीला की एज कितनी होगी। तो लीला उससे 4 ईयर्स यंगर है, अगर इसकी x है तो उसकी x - 4 हो जाएगी। तो चलिए हम सॉल्यूशन राइट कर लेते हैं डायरेक्ट। आपको दिया है, क्या दिया है, राधाज एज, ये कितना दिया है x ईयर्स दिया है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, लीला की एज पूछ रहा है। लीलाज एज इक्वल टू, तो लीला जो है वो अपने बहन राधा से 4 ईयर्स की छोटी है, तो हम 4 माइनस कर देंगे, तो लीला की एज कितनी आ जाएगी x - 4 ईयर्स, ठीक है। चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। द 5th क्वेश्चन इज मदर हैज मेड लड्डूज। शी गिव्स सम लड्डूज टू गेस्ट्स एंड फैमिली मेम्बर्स। स्टिल 5 लड्डूज रिमेन। इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज L, देन हाउ मेनी लड्डूज डिड शी मेक। देखिए किसी की मदर ने लड्डूज बनाए हैं जिसमें से उसने L लड्डू गेस्ट्स को दे दिए एंड फैमिली मेम्बर्स को दे दिए। कितने, L लड्डूज उसने गेस्ट और फैमिली मेम्बर्स को दे दिया। अभी उसके पास कितने लड्डू बचे हैं, 5 लड्डू। तो उसने टोटल कितने बनाए थे, L + 5, जिसमें से L दे दिया गेस्ट और फैमिली मेम्बर्स को और 5 बच गए हैं, तो टोटल कितना बनाया है, L + 5 लड्डूज। तो चलिए देखते हैं हम सोल्यूशन कैसे राइट करेंगे। वी विल राइट द सोल्यूशन हियर। नंबर ऑफ लड्डूज गिवन टू गेस्ट्स एंड फैमिली मेम्बर्स, तो कितना दिया है, दैट इज L, एंड नंबर ऑफ लड्डूज लेफ्ट दैट इज इक्वल टू
5. Then therefore number of laddus made by mother, तो कितना हो जाएगा L + 5. यही आपको बताना था, हाउ मेनी लड्डूज डिड शी मेक, तो कितना हो जाएगा L + 5. चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं. द क्वेश्चन इज oranges are to be transferred from larger boxes into smaller boxes. When a large box is emptied, the oranges from it fill 2 smaller boxes and still 10 oranges remain outside. If the number of oranges in a small box are taken to be x, what is the number of oranges in the larger box? ये क्वेश्चन बस दिखने में बड़ा लग रहा है, बट एक बार क्वेश्चंस को आप अच्छे से रीड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है. यहाँ पे देखिए कह रहा है ऑरेंज आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्सेस टू स्मॉलर बॉक्सेस. आपको एक बड़ा सा बॉक्स है, उसमें से ऑरेंज को ट्रांसफ़र करना है स्मॉलर बॉक्सेस में. अब क्या कह रहा है, व्हेन अ लार्ज बॉक्स इज एम्प्टीड, जब एक बड़े बॉक्स को खाली किया जाता है, मान लीजिए ये हमारा बड़ा सा बॉक्स है, इसको हमको खाली करना है, इसमें ऑरेंज फिल किए गए हैं. व्हेन अ लार्ज बॉक्स इज एम्प्टीड, द ऑरेंजेस फ्रॉम इट फिल 2 स्मॉलर बॉक्सेस एंड स्टिल 10 ऑरेंजेस रिमेन आउटसाइड. जब इसमें से ऑरेंज खाली किया जाता है तो ये 2 छोटे छोटे बॉक्स को फिल करता है. ठीक है, उसके बाद कितने ऑरेंज और बच जाते हैं, 10 ऑरेंज और बच जाते हैं. ठीक है, देखो फिर क्या कर, इफ़ द नंबर ऑफ ऑरेंज इन अ स्मॉल बॉक्स और टेकन टू बी एक्स, अगर स्मॉल बॉक्स जो है उसमें कितने ऑरेंज फिल हो रहे हैं, एक्स, इसमें x फिल हुआ है और इसमें भी x फिल हुआ है, तो बताइए व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंज इन द लार्जर बॉक्स. ये जो हमारा लार्जर बॉक्स है इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज कितने हैं, तो इसमें कितने हैं, जब इसमें से खाली किया गया तो x इसमें फिल हुआ, x इसमें फिल हुआ, फिर x हमने ऐड किया, 2x ऑरेंज हो गए, उसमें 10 ऐड कर दिया, 2x + 10 ऑरेंज इसमें से यहाँ पे रखे गए, तो टोटल इसमें कितना ऑरेंज रहा होगा, जितना निकाला गया उसमें उतना ही तो रहा होगा, तो कितना हो जाएगा 2x + 10. ठीक है, चलिए हम लोग सोल्यूशन राइट कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वी हैव रिटन दैट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन स्मॉलर बॉक्स, जो स्मॉलर बॉक्स है उसमें x ऑरेंज है, देन द नंबर ऑफ ऑरेंज इन बिगर बॉक्स, तो कितना हो जाएगा x + x + 10. ठीक है, तो टोटल हो जाएगा x 2x + 10. सो द नंबर ऑफ ऑरेंज इन बिगर बॉक्स इज 2x + 10. यही हमसे पूछा था व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंज इन द लार्जर बॉक्स, तो लार्जर बॉक्स में कितने ऑरेंज हैं, 2x + 10. ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 7th क्वेश्चन है द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज शोन बाई L, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल यूजिंग L. यहाँ पे आपको फिगर नहीं दिया, मैं फिगर ड्रॉ कर दे रही हूँ. अगर ये हमारा फिगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब कि तीनों साइड इसकी क्या होंगी, इक्वल होंगी. सो एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल यूजिंग L. तो आपको इसका जो है पेरीमीटर राइट करना है, और जो वेरिएबल यूज करना है वो कौन सा वेरिएबल यूज करना है, L यूज करना है. ठीक है, तो आप कैसे करोगे, यू विल राइट दैट हियर, मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आप लोग खुद से राइट करिएगा. ठीक है, कैसे राइट करोगे, गिवन दैट साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इक्वल टू L. ठीक है, आपको साइड दी गई, साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इक्वल टू L. अब हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल निकालना है. पेरीमीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है, 3 × साइड होता है. तो पेरीमीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल इक्वल टू 3 × साइड, और साइड आपको कितनी दी है, L. तो क्या आ जाएगा आंसर, 3L आ जाएगा. ठीक है, आप स्टेटमेंट इसका खुद से राइट करिएगा. चलिए ऑप्शन 7th क्वेश्चन के बाद 8th क्वेश्चन देखते हैं. द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज डिनोटेड बाई L. ये हमारा रेगुलर हेक्सागन है. रेगुलर हेक्सागन का मतलब कि इसकी 6 साइड्स इक्वल होंगी और 6 एंगल्स इक्वल होंगे. एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द हेक्सागन यूजिंग L. सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है. ईच साइड ऑफ हेक्सागन इज गिवन L. पहले राइट कर दीजिएगा, साइड ऑफ द हेक्सागन इक्वल टू L. फिर क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है. पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, 6 × साइड. तो 6 × साइड क्या दिया है आपको, L दिया है.
तो पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागन क्या आ जाएगा 6L, ठीक है, ये आपका पेरीमीटर आ जाएगा। स्टेटमेंट्स आप खुद से राइट करोगे इस क्वेश्चन का भी। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। द क्वेश्चन इज गिवन दैट अ क्यूब इज a 3-dimensional figure as shown here in this figure। क्यूब क्या होता है, एक 3D फिगर होता है, ठीक है, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों होता है। इट हैज 6 फेसेस एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर्स। आपको पता है कि क्यूब में 6 फेस होते हैं और 6 फेसेस आइडेंटिकल स्क्वायर्स होते हैं। द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब इज गिवन बाई L। जो इसका एज है ये चीज़, ठीक है, जहाँ पे 2 फेसेस मिलते हैं वो एज कहलाता है। तो अगर हमारा यहाँ पे एज को L से रिप्रेजेंट किया जाता है, देन यू हैव टू टेल दैट फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ अ क्यूब। आपको फॉर्मूला फाइंड करना है कि टोटल, अगर हमें टोटल लेंथ एजेस की फाइंड आउट करनी है तो किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अगर आपको एक एज L दिया है तो टोटल एज की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल एज कितने होंगे। तो टोटल एज हमारे जो होंगे वो 12 होंगे। कैसे, देखिए 1 2 3 4 इधर हो गए, 4 नीचे भी होंगे, 5 6 7 एंड 8 हो गया। फिर ये वाला 9, ये वाला 10, ये वाला 11 और ये वाला 12। टोटल एजेस कितने हो गए बेटा, 12 हो गए, ठीक है। अब हमको फॉर्मूला फाइंड आउट करना है टोटल लेंथ फाइंड आउट करने का, तो हम क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई विद L राइट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ अ क्यूब। जैसे कि अगर हमारे पास L 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर कोई एज 3 सेंटीमीटर का है तो टोटल जितने भी एज हैं, अगर हमें निकालना है कि टोटल लेंथ क्या होगी एजेस की, तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल एज की लेंथ कितनी होगी, 36 सेंटीमीटर होगी। बट हमको यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं फाइंड करना है, बस हमको ये बताना है व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब। तो राइट कैसे करोगे, यू विल राइट दैट वी नो दैट अ क्यूब हैज 12 एज एंड 6 आइडेंटिकल फेसेस। Since all edges are of equal length, so total length of the edges equal to 12 multiply with L, ठीक है। So सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।